मिल गया गिफ्ट हैप्पी न्यू ईयर का। अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स के अलग अलग सोच है, पर अभी भी हम चेल्सी को क्रैक नहीं कर पाए हैं। जो ये ओनरशिप चेंज के बाद लोग कह रहे हैं प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, तो प्रॉफिट दिख कहाँ रहा है तुम्हें? प्रॉफिट कैसे कि आपके पास अभी तक सर का स्पॉन्सर नहीं है आगे का, कुछ आपके स्टेडियम के प्लान नहीं पता है। जो आप ये स्टॉक मार्केट की तरह प्लेयर्स को ले रहे हैं ना, ये इसमें आप कभी प्रॉफिट कमा नहीं सकते। आप बोलो कैसे? देखो, स्टॉक जब हम लेते हैं तो स्टॉक को रख देते हैं, गिरेगा स्टॉक तो हम बेचेंगे नहीं उसको, चलो बढ़ेगा बेच देंगे। पर यहाँ आप सैलरी दे रहे हो स्टॉक स्टॉक रखने की, तो एक बार अपने पैसे पे कर लिए तो स्टॉक शायद डिविडेंड दे देगा आपको। पर कहते हैं स्टॉक क्या कहते हैं, आपसे सैलरी नहीं लेगा या आपको उसको रखने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जब अगर आपने उधार में नहीं लिया हो तो यार प्लेयर्स को जो स्टॉक मार्केट की तरह चल रहा है वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई आपको सैलरी देनी पड़ेगी इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब मॉडल है क्या? ये यहाँ पैसे कमाने आए? अरे उल्लू के पट्ठो ओनर्स, तुम्हें पैसा फुटबॉल में कमाना था क्या? हैं? अपनी मरवा लेते कहीं जाके, हमारी चेल्सी की मरवा दी तुमने यार। मतलब मुझे परेशानी ये है ना कि आपको पैसे ही कमाना था तो कोई और चीज़ कर लेते भाई। इतने तो पैसे ऑलरेडी, तुम्हारे पैसे इतना क्लियर लेक कैपिटल इतने बड़ी वो है, कहीं और जाके मरवा लेते यार। तुमने एक इमोशनल चीज़ को, क्योंकि हम तो देखेंगे अब वैसे हमारी क्लब की हालत दुखदाई होने वाली है, आप तैयार रहना। हम तो देखेंगे क्योंकि हमें चरस की लग गई आदत नशे की, फुटबॉल देखने की लती तो है। अब कोई कल से कहते कि नहीं अब मैनेजर हट गया, अब नहीं देखो चेल्सी मैच नहीं देखेगा आदमी, मैन सिटी का मैच देखेगा और ये भी सोचेगा कि हम जीतेंगे। तो भाई अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो ये सैकिंग हुई है एंजो भाई की, देखो एंजो भाई की जो सैकिंग हुई है इसमें दुख है थोड़ा मुझे। मैंने चाहा था इस साल तो उसको देते, पर अभी पॉइंट क्या था इसको सैक करने का? भाई अगला तुम्हारा मैच मैन सिटी से है। अब तुम्हें कोई ऐसा कोई मैनेजर तो मिलेगा नहीं चीड़ फाड़ करके कि तुरंत वो तुम्हारी एक दिन दिशा सब कुछ बदल दे, है ना? वो भी ऐसा तो नहीं है कि बहुत चमकदार तुम मैनेजर लाओगे, अपने मन के तुम मैनेजर लाओगे। गेस मैन तुम लाओगे, गेस मैन तो ऑलरेडी होते हैं सब यार, जब आप इतना पैसा पे करोगे उनको। कोई गरीब के पेट में लात नहीं मारी है आपने। एनजो मरिस्का कोई गरीब तो है नहीं कि आपने वो ये 1 तारीख को उसको हकाल दिया। ठीक है, वो भी पैसा वाला ही है, पैसा कमाया होगा उसने अच्छा, जो भी हुआ फलाने का। पर इसमें मिला क्या आपको? इस मिड पॉइंट में इसको हटा के क्या मिला और क्या आप ले आओगे, ये मुझे कोई भरोसा नहीं है। और ले आने से कुछ नहीं होता। प्लेयर्स मतलब चेल्सी के ओनर सोच क्या रहे हैं ये गंडी, मतलब ये चाहते क्या हैं? मतलब या तो पैसा कमाएं, चलो मैं सोचूँ कि ग्लेजर्स ने पैसा कमा रहे हैं, उनके पास स्पॉन्सर भी आते हैं, उनके पास भाई उनकी हाइप बनी है उनका, चाहे वो गंडी खेलने एक जगह से। ओनर्स तो यहाँ तो ओनर्स का भी मुझे कहीं से पैसा आते हुए दिख नहीं रहा है कि अभी पैसा आ रहा है। ये और जो खाली बकचोदी कर रहे हैं, चार चार डायरेक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, क्रॉस क्रॉस को करने वाला एक एक अलग उनने था, वो बीच में ये भी सुना था, मतलब वो बकचोदी ज़्यादा, वो बीच में फिर गायब हो गए। और इसको सैक करना, जबकि ठीक ठाक कर रहा था। मैं बहुत मेरिस्का के कोई हितैषी नहीं हूँ कि मेरिस्का मुझे बहुत अच्छा लगता, नहीं, मैं पहले भी वो सैक हो जाएगा बुरा नहीं लगेगा मुझे। पर ये इस पॉइंट में सैक करना मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में तो आप बताना, क्योंकि आप भी तो चेल्सी फुटबॉल फैन हो, पगला पागल भी हो सकते हो। ज़्यादा देर मेरी बातें मत सुनना और ज़्यादा देर इनके दिमाग मत लगाना कि ओनर्स ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको कोच के कुछ ओनर्स है यार, वो मालिक। अब मालिक जो कहेगा वही तो ये करेंगे। जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर, इनको रखा किसने है? आपने, मैंने नहीं रखा है इसको। तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर को भी इन दल्लों को कहना छोड़ दो। मेन कौन है? कहते हैं बगदादी और टॉड बोली। बोली की अब बोली बंद हो गई है, क्योंकि उसकी भी कोई ज़्यादा स्टेक है नहीं। मेन है यहाँ पर कुत्ता बगदादी, ऐसा कहते हैं। मैं तो उससे पर्सनल मिला नहीं, अगर पर्सनल मिलूंगा मुंह फोड़ दूंगा साले का। ऐसा मैं कहते हैं, दूसरों की बातों में करूंगा मैं ऐसा। पर क्या पता वो अच्छा आदमी हो, सामाजिक आदमी हो, उसकी वो गलतियाँ कर रहा हो। गलती तो सबसे होती है, अब पता नहीं। अब उसका उसकी मैं पिछले बार भी न्यूज़ देख रहा था, वो अंदर ड्रेसिंग रूम में घुस जा रहा है, वहाँ बकचोदी कर रहा है, प्लेयर से बात कर रहा है, ये बकचोदी भी थी। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आप कैसे कैसे फटाफट मैनेजर को सैक कर रहे हो, इतनी जल्दीबाजी में आप डिसीजन ले रहे हो। आपको पहले तो ओनर्स को ध्यान कहाँ देना था, वहाँ तो ध्यान नहीं है तुम्हारा। स्पॉन्सर आपके पास नहीं है, आप अपने स्टेडियम को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ ऐसे नहीं कर रहे हो जिससे आप रोनाल्डो को लाते भाई। आप रोनाल्डो क्यों नहीं लाए उस समय? रोनाल्डो को लाते, भले 1 साल खेलता, आपकी हाइप बढ़ जाती, आपके फुटबॉल क्लब को एक लेवल और बढ़ जाता है, रोनाल्डो का नाम आ जाता। मैं तुम्हें, अगर तुम्हें पैसे ही कमाने वाली सोच थी तुम्हारी, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, उस समय तुमने क्या कहते हैं मैनेजर की सुन ली, अब तुम साला मैनेजर की नहीं सुन रहे हो।
अब मैनेजर की भी डिमांड मैं मान सकता हूँ कि सीबी चाहिए चाहिए चाहिए, पर ये नहीं कि मैनेजर ने जेम्स को भी मिडफील्डर बना रखा है भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो सीबी आएगा तो बड़ा आतंक कर देगा, ऐसा भी नहीं है ना। तो 19-20 हो सकता है, ऐसा नहीं कि सीबी ही उसी प्रोफाइल का सीबी है तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे प्लेयर लेफ्ट बैक से, आप बेल का एग्जांपल ले लो, कहाँ से खेलता था कहाँ पहुँचा, है ना। ये तो आइडेंटिफाई करना होता है मैनेजर को। इनमें से कितने खिलाड़ी होंगे हमारे पास जो उस पोजीशन से अच्छा कहीं और खेल सकते हैं, पर वो कोई बात नहीं। आज मैरेस्का के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने दुख को बांटेंगे, यही हमारा काम है। और चेल्सी की मैं रोज़ हर समय साला कुछ ना कुछ ये न्यूज़ है जो बकचोदी हर साल होती है। मैं क्या कहूँ, गाली देने का ये सब करने का मन होता है, उससे होगा क्या, अपने मुंह खराब होगा। आप लोग में भी मेरे बारे में एक गलत धारणा जाएगी। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ। और ये चैनल मैं इसलिए बनाया था कि चलो इस ये कोई देखे ना देखे, मैं अपने को ही देख लूँगा दूसरे मोबाइल से, एक व्यू तो आएगा और अब मैं खुश भी हो जाऊँगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरी क्या स्किल्स बढ़ेंगी बोलने की। कोई मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं बातें कर लेता हूँ, टीवी से वो देख लेता हूँ, लगता है कि कोई दोस्त है। आप लोग कमेंट नहीं करते, फिर मैं अपना डंडे उठा लूँगा, वो छोड़ो। तो ये यार हमारे हालत का नाजुक हैं। कोई भी मैनेजर आएगा ऐसे, वही आएगा जो जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, जो अब कुछ ढूँढना चाहेगा चेल्सी में कि यार यहाँ से मुझे मिले, उसके बाद मैं कहीं और निकल लूँगा। तो एंजो मैरेस्का कहाँ से आया था? कहाँ से आया वो, कहाँ अब उसको एक लेबल लग गया है, क्लब वर्ल्ड कप। और अच्छा इसने देखो अपनी बड़ी-बड़ी टीमों के साथ अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो लेबल इसमें गुड आ गया है। अब हमें कोई कह दे कि ज़िडान को लिए नहीं आएगा ज़िडान। ज़िडान कहेगा गन खाओगे, गू खाओगे, उल्लू के पट्ठो, मैं आऊँगा, मैं तुम्हारी बात मानूँगा। उसकी पर्सनैलिटी है, उसका एक ऑरा है, उसने इतना मैच खेला है, लेजेंड है, तो उस टाइप को ला नहीं पाएँगे। वो खुद ही पैसे वाला है ना? तो यहाँ पर तो वाला नहीं आएगा जिसको पैसे, एक तो या तो जिसको अपना नाम बनाना होगा, जिसको हाइलाइट होना होगा, प्लस जो क्या कहते हैं गंडी होगा, उसने कहा यार अभी पैसा कमा लूँ, ये क्या ला होगा। तो दे विल वर्क एज़ अ टूल, चेल्सी को एक टूल की तरह यूज़ करके निकल जाएँगे। और जो ये डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है चेल्सी का, डेवलपिंग प्लेयर्स, आप डेवलप करने, अब डेवलप करके करोगे क्या? उसको बेचोगे ही ना तुम। तुमने डेवलप करा नॉनी मुठवे को, कुछ भी करा डेवलप, उसको बेच दिया और लाए क्या गिडेंस को। मतलब तुम्हें ब्राइटन ही बनना था अगर तुमने ये सब, तो उनके जैसे तो काम करो, ब्राइटन जैसा तो करो कम से ब्राइटन। और ये जो अपना एजेक्स करती है, टॉम करती है, और उनके जैसा करो फुल फ्लैश। फिर वो मैनेजर ऐसे फटाफट तुम्हारे तक सैक नहीं करते, फिर वो उनका एक एजेंडे में लगे रहते हैं। पर एज अ क्लब तुम डॉर्मेंट नहीं थे, तुम्हारे पास पावर उनसे ज़्यादा थी, तुम्हारा फैन फैन बेस ज़्यादा है, तुम्हारे पास क्या कहते हैं चेल्सी का पुल ज़्यादा है, वो तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम ये गंदी चीज़ें करने में लगे हो। तो उससे क्या होगा, हमारे लिए बहुत दुखदाई है भाई। फैंस का भी सोचो, इट्स अ इमोशनल, हमारे इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दे आर प्लेइंग विद अवर इमोशन, बस हमारा पैसा ही तो नहीं लगा, पर सब कुछ तन मन धन तो लगा है। और धन भी कैसे कैसा हम चले ही जाता है, इनको ही जाता है कि कोई शर्ट ले लेता है, कोई सब्सक्रिप्शन ले लेता है, घूम फिर के जो भी हम कर रहे हैं फुटबॉल के लिए कर लेते हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। आप मुझे देख रहे हो, नहीं तो मुझे बेवकूफ़ को देखने का आपका क्या मन होता है? कोई भी देख रहा है, मैं तो दो आदमी को देख रहा हूँ, मैं तो उनको भी दया आती है कि हम चेल्सी के फ़ैन हैं। अब फ़ैन तो पागल होता है, और पागल हम हैं, हम देखेंगे इनको। दुःख मुझे ये है कि द वे द क्लब इज़ मैनेज्ड, द वे द क्लब इज़ रनिंग इज़ अ वेरी मतलब बैड साइंस फॉर द क्लब। और डिज़ास्टरस थिंग्स हो सकती हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है सैक तो हम, ये तो आए दिन का काम है सैक होना, कोई फुटबॉल में कोई बड़ी बात नहीं है। कितने मैनेजर सैक हो जाते हैं, अच्छे-अच्छे मैनेजर सैक हो जाते हैं, पर द वे दे आर सैकिंग, उसका क्या लॉजिक है वो समझ में नहीं आ रहा। क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। बहुत चिंता का विषय है, और जिस हिसाब से हमारा पूरा ओवर क्लब मैनेज हो रहा है, बहुत चिंता का विषय है। अपनी बातों को मैं यहीं विराम देता हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं करते तो मत करें। दुखी मन है, आपका भी दुखी होगा। एंजॉय, ये हमें 31st का गिफ्ट दिया है चेल्सी ओनर ने। रिटर्न इब्राहिमोविच, कैसे भी रिटर्न करो, आओ यू कम बैक इब्राहिमोविच, लिख दो यहाँ पर यार, कम बैक इब्राहिमोविच, कम बैक इब्राहिमोविच।